व्यक्तित्व मापन का मूल्यांकन कैसे किया जाए? व्यक्तित्व मूल्यांकन की कौन सी विधियां हैं, इस पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियां 4 हैं। वैयक्तिक या आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधियां, मनोविश्लेषण विधियां और प्रक्षेपण विधियां। इनके भी कई कैटेगरी हैं, इनकी भी, उस पर भी आगे देखेंगे। ये 4 विधियां मुख्य हैं, इनकी सब कैटेगरीज भी हैं। तो पहली विधि है वैयक्तिक विधि। वैयक्तिक विधियां कितनी हैं अभी देखिएगा, वैयक्तिक विधियां भी बहुत सारी हैं। वैयक्तिक विधियां मतलब व्यक्ति विशेष से संबंधित। तो व्यक्तित्व मापन की वैयक्तिक विधियां कौन सी हैं? प्रश्नावली विधि, जीवन वृत्त या इतिहास, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मचरित्र लेखन। ये 4 विधियां वैयक्तिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। प्रश्नावली विधि में क्या होता है? प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की तालिका के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। बंद प्रश्नावली, जिसमें हाँ नहीं प्रकार के प्रश्न आते हैं। खुली प्रश्नावली, पूरा उत्तर देना होता है। सचित्र प्रश्नावली, इसमें चित्र होते हैं। मिश्रित प्रश्नावली, इन सभी की मिश्रित होती है, सभी कैटेगरीज उसमें होती हैं, मतलब इसमें बंद, खुली, सचित्र सब आती हैं। प्रश्नावली से लाभ क्या है? कम समय में अधिक मापन हो जाता है। हानि क्या है? व्यक्ति कभी कभी गलत उत्तर, जानबूझकर गलत उत्तर दे देते हैं छिपाने के लिए। केस स्टडी विधि, व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है? समस्यात्मक बच्चों के व्यक्तित्व मापन में ये उपयोगी होती है। व्यक्ति विशेष से संबंधित अनेक सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। उसका शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक जीवन आदि के बारे में चर्चा की जाती है या इसका आकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक, सगे संबंधी, मित्र, पड़ोसी तथा चिकित्सकों से प्राप्त इन सभी सूचनाओं बुद्धि परीक्षण तथा रुचि परीक्षण के आधार पर मूल्यांकन होता है। तो अगली है वैयक्तिक विधि, साक्षात्कार या भेंट। साक्षात्कार 2 तरीके के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में जैसे नौकरी में इंटरव्यू होता है, अनौपचारिक मनोचिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं, ये भी एक तरह का इंटरव्यू है। इसका दोष ये है कि इसमें आत्मनिष्ठता होती है, मतलब व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है, उसी से सब चीज निकालनी रहती। अगला है आत्मचरित्र लेखन या ऑटोबायोग्राफी। इसमें है किसी दिए गए शीर्षक पर अपने जीवन से संबंधित लेखन करना होता है। व्यक्ति को ऑटोबायोग्राफी लिखनी पड़ती है। जिस व्यक्ति का आकलन करना है व्यक्तित्व का, उसको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी होती है। इसमें दोष भी है, ये स्मृति आधारित भी होता है और इसमें व्यक्ति कुछ छिपा भी सकता है। वस्तुनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? निर्धारण मान विधि या रेटिंग स्केल मेथड, शारीरिक परीक्षण विधि, फिजियोलॉजिकल मेथड, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, समाजमिति विधि या सोशियोमेट्रिक मेथड। अगली विधि है निर्धारण मान विधि। जो है निर्धारण मान विधि, रेटिंग स्केल मेथड, ये क्या होता है? अनेक संभावित उत्तरों वाले कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक उत्तर के अंक निर्धारित कर लिए जाते हैं। रेटिंग स्केल जिसको कहते हैं। इस विधि का प्रयोग ऐसे निर्णायकों द्वारा किया जाता है जो उस व्यक्ति से भली भांति परिचित होते हैं, जिसके व्यक्तित्व का मापन करना है। वस्तुनिष्ठ विधि है निर्धारण मान विधि, रेटिंग स्केल मेथड। निर्धारण मान विधि जो रेटिंग स्केल मेथड है, ये सापेक्ष निर्धारण मानदंड होता है। एक रिलेटिव रेटिंग स्केल 2 तरह की होती है। सापेक्ष निर्धारण मानदंड, इसमें विशेष गुण के आधार पर तुलना की जाती है। निरपेक्ष निर्धारण मानदंड, एब्सोल्यूट रेटिंग स्केल, इसमें कई गुणों के आधार पर तुलना की जाती है, रेटिंग की जाती है। अगला है शारीरिक परीक्षण विधि, फिजियोलॉजिकल मेथड। व्यक्तित्व निर्माण में सहभागिता करने वाले शारीरिक कारकों जैसे हार्ट बीट, नाड़ी गति, श्वसन दर, इनका यंत्रों द्वारा मापन किया जाता है। उससे पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। फिजियोलॉजिकल मेथड द्वारा शारीरिक जो कारक हैं उनका मापन किया जाता है। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, व्यक्ति के आचरण का निरीक्षण करके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षक देखकर व सुनकर व्यक्तित्व के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक गुणों को समझने का प्रयास करता है। निरीक्षण के पश्चात तुलना द्वारा निरीक्षित गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। निरीक्षण तालिका का प्रयोग किया जाता है। जो भी गुण है उनके सापेक्ष निरीक्षण तालिका में अंक दिए जाते हैं।
समाजमित विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड, इसमें सामाजिकता का निरीक्षण करके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। किसी एक स्थान पर समूह में कार्य करते हुए व्यक्तियों का अवलोकन किया जाता है एवं समूह में स्थान निर्धारण किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप डिस्कशन आप लोगों ने दिया होगा, ये उसी कैटेगरी का है। तथ्यों का संकलन करके सोशियोग्राम तैयार किया जाता है। विश्लेषण विधियां, व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधियां साइको एनालिटिक मेथड है। अचेतन मन के रहस्यों का अवलोकन किया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसी आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। अचेतन मन के रहस्यों के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। 2 विधियां हैं। स्वतंत्र साहचर्य विधि, इसमें 50 से 100 तक के उद्दीपक शब्दों की सूची में मौखिक या लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर के आधार पर व्यक्तित्व निर्धारण किया जाता है। दूसरा है स्वप्न विश्लेषण विधि, व्यक्ति द्वारा देखे गए स्वप्नों की सूची बनाई जाती है। जैसे सपने व्यक्ति ने देखे हैं उसके आधार पर व्यक्तित्व निर्धारण किया जाता है। अगला प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपण क्या है, प्रोजेक्शन क्या है। अचेतन मन की वह सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अनुभूतियों, विचारों, आकांक्षाओं तथा संवेगों को दूसरों पर थोप देता है। कैसे थोप देता है? प्रक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व संबंधी उन पक्षों का ज्ञान हो जाता है जिनसे वह व्यक्ति स्वयं ही अनभिज्ञ होता है। मतलब यह बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं, देखिएगा। पहला है कथा प्रसंग विधि, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, टैट। बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, स्कैट। रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण, रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट। वाक्य पूर्ति या कहानी पूर्ति परीक्षण। कहीं यहाँ रोशा भी लिखा जाता है रोशार्क की जगह, कहीं रोना भी लिखा जाता है। पहला है कथा प्रसंग परीक्षण, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, टैट, TAT। मार्गन और मुर्रे ने इसको प्रतिपादित किया। इसमें कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स की संख्या होती है 31। 10 कार्ड्स में पुरुष संबंधित चित्र, 10 में महिला संबंधित चित्र, 10 में दोनों चित्र होते हैं, दोनों संबंधित चित्र होते हैं। एक कार्ड सादा होता है, एक कार्ड इसका सादा होता है। कुल 31 कार्ड होते हैं। तो कोई पूछे टैट परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड्स होते हैं, 10। अब इस टेस्ट में क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति को 20 कार्ड्स दे दिए जाते हैं, एक एक कार्ड दिखाया जाता है वही कार्ड में से। अब कार्ड पर बने चित्र के आधार पर कहा जाता है कि आप कहानी लिखो। कार्ड दिखाया गया, पूछा गया पहले क्या हुआ होगा इसमें, इस समय क्या हो रहा है इस कार्ड में, चित्र में जो व्यक्ति प्रदर्शित उसके मनोभाव क्या हैं, कहानी का अंत क्या होगा। अब व्यक्ति से कहा जाता है कि इन्हीं कार्डों पर जो चित्र बने हैं उनके आधार पर आप कहानी लिखो। जब वो कहानी लिखता है तो उसका व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है, कहानी के आधार पर व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। अगला है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, कैट। इसमें क्या होता है, इसमें कार्ड्स कितने होते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। कुल कार्ड्स हैं 10। इन कार्ड्स पर पशुओं के चित्र बने हैं। 3 से 10 वर्ष के बच्चों द्वारा कहानी निर्माण करने के लिए कहा जाता है। जो बच्चे कहानी लिखते हैं उसके आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। इस तरह के टेस्ट में प्रायः भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं या घर परिवार में माता पिता के प्रति बच्चे का क्या रिश्ता है, मित्रों के साथ क्या रिश्ता है, उससे संबंधित व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। अगला रोशार्क या रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, रोशार्क इंक ब्लड टेस्ट। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, लाल, काला, सफेद रंग के कार्ड होते हैं। कार्ड्स जैसे 3 कैटेगरी कार्ड हैं। कार्ड संख्या 2, 3 पर काला, सफेद और लाल रंग के चित्र बने रहते हैं। कार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7 पर काले और सफेद रंग के चित्र बने रहते हैं। कार्ड नंबर 8, 9, 10 पर कई रंग के चित्र बने रहते हैं। ये कार्ड से 10 कार्ड कुल होते हैं। जो कार्ड पर क्रम संख्या लिखी जाती है उसी प्रकार रंग बिरंगे चित्र कार्ड्स पर होते हैं। अब इस कार्ड में होता क्या है, एक लाइन के दोनों तरफ समान धब्बे होते हैं। मान लीजिए एक लाइन खींच दी जाए, दोनों तरफ देखो बराबर बराबर है, एक ही तरह धब्बे होते हैं। अब बीच में एक लाइन खींची रहती है या कभी कभी लाइन नहीं भी खींची रहती है। ये है रोशार्क स्याही धब्बा का एक कार्ड।
अब बच्चों से पूछा जाता है इस कार्ड में क्या है, बच्चे कार्ड का अवलोकन करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाए इस कार्ड में क्या है। दूसरा है परीक्षक द्वारा बच्चे के उत्तर, कार्ड अवलोकन का तरीका, अवलोकन के समय व्यवहार को नोट किया जाता है। परीक्षक देखा करता है, उसके बाद परीक्षक द्वारा उत्तरों के संबंध में बच्चे से पूछताछ की जाती। जब बच्चे उत्तर देने आते हैं तो परीक्षक उनसे इस संदर्भ में पूछताछ करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह का ये होता है, दोनों तरफ बराबर सम्मित में 2 हिस्सों में बटा होता है। इसी तरह का एक है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, विलियम स्टर्न ने दिया था। रोसार्क टेस्ट में स्पॉट जहां होते हैं वहां पर इस विलियम स्टर्न के क्लाउड पिक्चर टेस्ट में बादलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य दिया जाता है, वाक्य पूर्ति के लिए कहा जाता है, वाक्य पूर्ति के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। जैसे मैं अध्यापक बनना चाहता हूं क्योंकि, क्यों बनना चाहते हैं। तो इस तरह से वाक्य पूर्ति परीक्षण, इससे व्यक्तित्व का पता चलता है। इसी तरह की प्रक्षेपी विधि का एक अन्य परीक्षण है ड्रॉ अ माइंड टेस्ट। इसमें बच्चों से एक मनुष्य का चित्र या के अंगों का चित्र बनाने कहा जाता है। उक्त चित्रों के आधार पर व्यक्तित्व निर्धारण किया जाता है। ड्रॉ अ माइंड लिखा ही एक आदमी का चित्र बनाओ, उसी से पता चल जाता है बच्चे का व्यवहार कैसा है। MMPI टेस्ट, ये अप्रक्षेपी विधि है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी इसका फुल फॉर्म है। हैथवे और मैकिनले ने यह टेस्ट प्रतिपादित किया था। इसमें सही गलत प्रकार के 567 प्रश्न होते हैं। व्यक्ति को अपने और अपने व्यवहार संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अन्य सिद्धांतों के लिए नीचे बॉक्स पर क्लिक करें, आपको कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे। यह वीडियो फेसबुक पर और यूट्यूब पर उपलब्ध है।